बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक के सी हंड्रेड इंडेक्स के चार्ट को देखा था, थोड़ा सा लॉन्गर टाइम पे मंथली के ऊपर भी हमने चार्ट को डिस्कस किया था, फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बॉक्स की फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन की थी, और फिर कुछ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस किया था, जिसमें 1,17,600 और 1,18,700 के एरियाज थे। और जिसमें जो व्यू बन रहा था वो ये था कि 1,18,700 से ऊपर की क्लोजिंग अगर आती है तो फिर एक फर्दर मोमेंटम हम देखेंगे। और जो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट एरियाज को जब हमने डिस्कस किया था, तो उसमें एक मस्ट सस्टेन जोन भी डिस्कस किया था, जो कि 1,14,600 मेजर उसका एरिया था। 1,15,600 से लेकर 1,14,700 का एरिया था, जो कि एक मस्त सस्टेन जोन था। और ड्यूरिंग द वीक हमने हाई भी टच होते देखा इंडेक्स का, बट अपर साइड पे जो हमने एरिया 1,18,700 का था उसको मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, लेकिन हाई 1,19,217 का इंडेक्स ने टच किया। और अगेन वहां पर फिर हमने सेलिंग देखी। फिर नीचे के एरियाज की अगर हम बात करें, तो जो मस्ट सस्टेन जोन का जो लोअर एरिया था 1,14,700, वो एक दफा जब टच किया तो उसके बाद हमने रिवर्सल भी देखी, और नेक्स्ट टाइम उसको एक डीपर साइड पे जाके, बट क्लोजिंग बेसिस पे अगेन हमने जो क्लोजिंग देखी है वो 1,15,469 की देखी। तो लोग अगर वीक का चेक, वीक का अगर लो की बात करें तो 1,13,716 इंडेक्स जो है वो लो टच किया। तो वोलेटाइल वीक था। अगेन रेजिस्टेंस एरियाज भी टेस्ट हुए और लोअर साइड पे सपोर्ट एरियाज भी टेस्ट हुए। दोनों साइडों को फिलहाल ऑनर किया लास्ट वीक में, जो कि एरियाज हमने डिस्कस किए थे। अब आगे चलते हैं, चार्ट्स की तरफ दोबारा चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं, देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड आगे चीजें कैसे लग रही हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सर ने ब्रीफली रिकैप कर दिया। अब जो आगे की फॉर्मेशंस हैं उनको क्विकली देखते हैं। और क्योंकि मेजर चेंजेस हैं नहीं, जो हम लास्ट कोई कपल ऑफ वीक से कॉशियस स्टांस, बल्कि लास्ट मंथ से जब कोई फर्स्ट जो हमारा वेबिनार था अप्रैल के अंदर, उससे हमने ये डिस्कस किया था, जब ये फर्स्ट एक अपसाइड के ऊपर काइंड ऑफ रिजेक्शन कैंडल मिली थी, यहाँ पे हमने डिवर्जेंसेस को डिस्कस किया था। फिर एक सिंस दैट टाइम हम ये डिस्कस करते रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, चूज ही रहेंगे। और जो लास्ट हमारा वेबिनार है उसकी जो टैग लाइन भी थी, वो भी एक क्लियर स्टांस हाईलाइट करती थी कि रेंज प्ले है इसके अंदर। जो हाईलाइटेड रेंज है उसको प्ले करेंगे, और जो स्टॉक सिलेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, उसको देखना चाहिए, और वही मैटर करेगी आगे। वो हमने देखा भी। आगे कुछ ट्रेड जर्नल के ऊपर भी देखेंगे कि स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया, इंडिविजुअली स्टॉक्स ने। अब केस हंड्रेड के ऊपर गोइंग फर्दर, जो फॉर्मेशंस हैं उनको देखें तो क्विकली, जो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था, इट्स स्टिल वैलिड। उसी के पास ही हमने कल जो सेशन था, एक हाईली वॉलेटाइल सेशन देखा। जो डेली राइटअप्स थे उसके ऊपर क्लाइंट्स के साथ दिन के अंदर जो अर्ली मॉर्निंग हाईलाइट करते रहे हम कि अपसाइड के ऊपर जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज बनते थे वो रीगेन करेगा, तो फिर हम अपसाइड के ऊपर फर्दर एक्सटेंडेड मूव की तरफ देखेंगे, और फिर वहाँ पे ब्रेकआउट स्टेट को देखेंगे। अदरवाइज यही है कि सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए। तो दैट वर्क वेरी वेल। अपसाइड के ऊपर जो के स्टैंडर्ड ने 21 अप्रैल को एक अपसाइड का मोमेंटम हाईलाइट किया था, अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी मूव बनेगी, बनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन वही जो एक रेजिस्टेंस एरियाज अपसाइड के ऊपर इंटरडे बेसिस के ऊपर ड्रिल भी हुए, लेकिन हमने उसको सस्टेन होते नहीं देखा। और डाउन साइड के ऊपर अगेन जो एक कंफर्मेशन, अब यहाँ पे अगर कोई भी थोड़ा सा भी टेक्निकल को जानता है, तो इस जगह के ऊपर ये जो तीन कैंडल्स थी, एक अपसाइड के ऊपर फर्स्ट इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जो मंडे का सेशन था, हमने एक फर्स्ट रिजेक्शन देखी अपसाइड के ऊपर। जो नेक्स्ट कैंडल था यहाँ से अपसाइड के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग देखी जरूर, लेकिन जो कैंडल स्टिक का जो बिहेवियर था, अपसाइड के ऊपर के स्टैंडर्ड ने मूव किया, लेकिन अगेन बुल्स फेल टू होल्ड अबव द जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया था, विच अनफॉर्चुनेटली रिजल्टेड इन हेफ्टी सेलिंग प्रेशर। जो नेक्स्ट डे था यहाँ पे एक क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न बना। उसके बाद हमने एक न्यूज़ बेस्ड फिगर जो था इंडिया को लेके, उसके ऊपर हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखी। उसके बाद जो लास्ट सेशन था यहाँ पे भी डाउन साइड के ऊपर ड्रिल होते देखा, लेकिन अलहमदिल्ला स्टिल इधर साइड के ऊपर जो हाईलाइटेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज थे वो इंटैक्ट हैं। अच्छा, अब आगे जो फॉर्मेशंस रह सकती हैं, वो अगेन स्टिल द टाइम ये डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज वायलेट नहीं होते तो बड़े सिंपल से एरियाज रहेंगे। अब उसके ऊपर फर्स्टली तो हम देख लेते हैं जी जो मूविंग एवरेजेस का बिहेवियर था। अब जो लास्ट सेशन के अंदर, जो लास्ट वीक था, इसके अंदर दो सेशन के अंदर हमने 50 डैमा जो कि रिजाइड करता है 1,15,100 के आसपास।
इसको हमने ड्रिल होते देखा है, लेकिन लकीली अपसाइड के ऊपर केस एंड सस्टेन कर रहा है। और इसी तरह जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 89 का है, एक फिबोनाची नंबर है, उसको देखें तो उसको भी फिलहाल के लिए फर्दर टाइम देखा जाए तो केस एंड सस्टेन कर रहा है। अब इसके जो करंट फॉर्मेशन हैं, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम को हट के अगर थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लेके चलें कि स्टैंडर्ड के चार्ट को आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, या काइंड ऑफ एक जो साइडवेज मोमेंटम के ऊपर हमने कुछ स्टॉक्स को डिक्लाइन भी करते देखा है। तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग चीज़ हो सकती है कमिंग सेशंस के अंदर। और वो ये जो एक बॉक्स का एरिया है ये स्टिल इंटैक्ट है, 1,17,100 आगे के लिए देखा जाएगा। 1,17,100 जो कि इसकी स्टैंडर्ड ने डाउन साइड के ऊपर गैप अप ओपनिंग की थी। 1,17,100 से लेके 1,18,700 का एरिया, ये जब तक के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं करता तो टिल दैट टाइम स्पोर्ट जोन्स को हम प्रीवियसली, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं एलेबोरेट करने की कोशिश करूं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो प्रीवियस जब के स्टैंडर्ड ने अपसाइड के ऊपर एक मार्कअप जोन स्टार्ट किया था, ये जी स्टार्ट हुआ है कोई 2023 में जून के अंदर। यहाँ से अपसाइड के ऊपर जितने भी मेजर रेजिस्टेंस एरियाज थे, जब ये केस हंड्रेड ने फर्स्ट टाइम आके एक जो हायर लो पोस्ट किया था इस जगह के ऊपर, तो इसके बाद अपसाइड का जो भी मोमेंटम बना है, या फिर जो केस हंड्रेड ने अपसाइड के ऊपर जितने भी एक कह लें हमने मेजर रेजिस्टेंस एरियाज थे उनको सक्सेसफुली ब्रेक भी किया और वहां पे कोई मेजर रिजेक्शंस भी नहीं ली। तो ये प्रीवियस बिहेवियर इस तरह का केस हंड्रेड के ऊपर अगर फर्दर मजीद चले हम पीछे भी, तो वहां पे भी इसी तरह का रिपीट होता नजर आएगा। तो ये चीज यहाँ पे भी देखनी चाहिए। कोड जोन जरूर हैं मेजर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, वो स्टिल इंटैक्ट हैं। एक तो हमारा लॉग ऑफ स्केल्स के ऊपर एक जो ये ब्लू कलर का एक मेजर थिक कलर जो एक थिक असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया, इट स्टिल इंटैक्ट है। ये डाउन साइड के ऊपर एरिया को 1,12,000 के पास का कमिंग वीक तक के लिए ये वो हाईलाइट होता नजर आता है, 1,12,700 का इमीडिएट बेसिस के ऊपर। अब इसको जो कन्फ्लुएंस करती है चीज, वो एक जो 100 का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मूविंग एवरेज है, वो भी अराउंड 1,10,800 के पास डिसाइड करता है। तो ये दो तीन चीजें 1,12,100 से लेकर के 1,11,000 के आसपास के पास 1,000 पॉइंट्स के अंदर कन्फ्लुएंस करती है। लेकिन स्टिल जो स्पोर्ट एरियाज हैं, अब ये कैसे ऑनर होते हैं यहाँ पे केस हंड्रेड या कोई इंडिविजुअली स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं, तो दैट विल बी सब्जेक्टिव इन फ्यूचर। वो क्योंकि डाउन साइड के ऊपर अगर तो केस हंड्रेड ये जो मीडिएट बेसिस के ऊपर एरियाज हैं जो कि 1,14,700 का बनता है मेरे ख्याल में, या इसको फर्दर अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए फेक आउट का, तो 1,14,200 का एरिया बनता है। तो ये अगर डिसाइसिवली डाउन साइड के ऊपर क्लोज होता है तो फिर हम कॉशियस ही रहेंगे टिल द टाइम को डाउन साइड के ऊपर हमने मेजर जो स्पोर्ट जोन्स हैं 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, ये अगर आके यहाँ पे केस एंड इनको टेस्ट भी करेगा, तो यहाँ पे अब हम फर्दर आगे के लिए रिजेक्शन का वेट करेंगे। अगर कोई रिजेक्शन मिलेगी तब हम बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करेंगे। अदरवाइज यही है कि कोई मेजर अपसाइड मिलती है रेजिस्टेंस एरियाज के पास, तो वहाँ पे स्लाइटली कैश के ऊपर रहेंगे और वेट करेंगे ब्रेकआउट का। ये एरिया अगर केस हंड्रेड यहाँ पे अब इसको अगर थोड़ा सा रिस्क वार रेशो के ऊपर भी देखा जाए तो करंट क्लोजिंग है 1,15,400 के आसपास। अगर अपसाइड के ऊपर के स्टैंडर्ड यहाँ से मूव करता है 1,18,700 का, तो ये कोई 2-2,500 पॉइंट्स की रेंज बनती है। और यहाँ पे अगर इसको परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अराउंड 2-3% अप्रोक्सीमेटली इस करंट क्लोजिंग से अपसाइड के ऊपर अपसाइड बनती है। तो अगर ये करंट क्लोजिंग से अपसाइड के ऊपर 3% के स्टैंडर्ड डिसाइसिवली क्लोज कर जाता है, रेजिस्टेंस एरियाज को रीगेन करता है, तो फिर हम जो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस है इसको इसको साइड करके फिर हम दोबारा से बाइक साइड के ऊपर ब्रेकआउट्स की इंक्रीज को देखेंगे। टिल दैट टाइम मेरे ख्याल में कॉशियस ही रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए और मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। मेजर स्पोर्ट जोन स्टिल हैं, वो स्टिल इंटैक्ट हैं, उनके ऊपर नजर रखेंगे। वहां पे अगर कोई बुलिश रिजेक्शंस मिलती हैं तो वही है कि फिर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेड के लिए बाय द डिप और अपसाइड के ऊपर सेल हाई की स्ट्रेटजी के साथ काम करता रहना चाहिए टिल द टाइम इधर साइड के ऊपर कोई मेजर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट बनते नजर नहीं आते। अपकमिंग वीक के अंदर अगर इसको ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए समराइज करूं तो मेरे ख्याल में 1 से 2 सेशन थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जो लास्ट सेशन के ऊपर क्लोजिंग है ये स्लाइटली बुलिश साइड के ऊपर हाईलाइट करती है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक शॉर्ट टर्म का हो सकता है हमें बाउंस मिलता नजर है। और अगर कोई अर्ली आवर्स के अंदर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर 1,16,600 इमीडिएट बेसिस के ऊपर, और अगेन जो एक मेजर एक रेजिस्टेंस एरिया प्रीवियसली था 1,17,600 का, बीच थोड़ा डाउन साइड के ऊपर नजर आता है 1,17,100 से लेकर 18,700 का एरिया, जिसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। 1-2 सेशन में अगर इस एरिया के पास केस हंड्रेड मिलता है तो अगेन यहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करेंगे।
तो मेरे ख्याल में आई थिंक कि गोइंग फर्दर मनी मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए, और जो स्टॉक्स इंडिविजुअली स्टॉक्स के लेवल्स हैं या फिर जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिसिप्लिनली अप्रोच करना चाहिए। वहां पे हो सकता है थोड़ा सा फर्दर डाउन साइड के ऊपर एरियाज एक्सपोज होते नजर आए। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो कोई इतनी मेजर चेंजेस नहीं है। जो लास्ट कैंडल है यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, कोई 1800 मोर देन 1.5% का डिक्लाइन देखा है हमने वीक ओवर वीक बेसिस पे। वॉल्यूम्स स्टिल नॉट सपोर्टिव, कोई मेजर जो बायास क्रिएट करने के लिए इधर साइड के ऊपर अभी तक कोई मेजर वॉल्यूम ट्रिगर नहीं हुए। ये एक वॉल्यूम बार बनी थी दिसंबर 2024 के, उसके बाद इतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं है। अब ये साइडवेज कंसोलिडेशन है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसका जो मेजर एरिया है डाउन साइड के ऊपर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम वो 1,09,500 का है। अप साइड के ऊपर इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो 1,18,700 800 का एरिया बनता है, 1,19,000 का एरिया बनता है। तो ये इधर साइड के ऊपर एक 10,000 पॉइंट्स की रेंज बनती है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये इधर साइड पे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। जैसे प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हम डिस्कस करते रहे कि अप साइड के ऊपर लिमिटेड अपसाइड है, रेजिस्टेंस एरियाज के करीब है हम। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैश के ऊपर रहना चाहिए। अगर यहाँ से कोई अगर ब्रेकआउट्स मिलते हैं, कोई अच्छा ब्रेकआउट मिल जाता है तो वहाँ पे फिर री एंट्री करना आसान होगा, वहाँ पे ब्रेकआउट्स की एंट्रीज को ट्रिगर किया जा सकता है। रेजिस्टेंस एरियाज कमिंग वीक के अंदर 1,17,100 1,18,700 का रहेगा। और डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज अभी के लिए 1,13,200 से 1,10,800 के, इसको फोकस करना चाहिए। और अभी के लिए वीकली टाइम फ्रेम का हमारा जो स्टॉप लॉस कह लें या फिर एक जो डिसाइसिव लेवल है, जो इस एरिया का जो इधर साइड के ऊपर हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं वो डाउन साइड का एरिया बनता है 1,09,500 के आसपास का एरिया। ये अगर वायलेट होता है तो फिर एक हम जो मेजर डीपर साइड के ऊपर करेक्शंस हैं उनको देखेंगे। उससे पहले यही है कि ये रेंज प्ले फर्दर भी कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। जी सर। जी, आगे चलते हैं, ट्रेड प्लान्स का फॉलोअप देख लेते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को डिस्कस कर लेते हैं। जी, ट्रेड प्लान्स में जैसे प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस कर रहा था मैं कि जो इंडिविजुअली स्टॉक्स की हम बात करते रहे, अब लास्ट वीक के अंदर हमने अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर देखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हाईलाइटेड स्टॉक्स थे, जो लास्ट वीक के अंदर भी हाईलाइट किए थे स्टॉक्स, उनमें से दो ने अच्छा परफॉर्म किया। अपसाइड के ऊपर 14% एस एल जी एल सिक्योर लॉजिस्टिक्स ने परफॉर्म किया। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो स्पोर्ट एरियाज हाईलाइट किए थे उन्हीं के पास इसने लो पोस्ट किया। वहाँ डाउन साइड के ऊपर 15 रुपये 20 पैसे 15 रुपये 30 पैसे का फर्स्ट सपोर्ट एरिया था, वो अराउंड 15 रुपये 5 पैसे के इसने लो पोस्ट किया। वहां से अपसाइड के ऊपर 16 रुपये 90 पैसे के ऊपर आके इसने लास्ट क्लोजिंग की है। और फर्दर भी अपसाइड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये अगेन जो हाईलाइटेड टारगेट्स हैं उनकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है। तो इसको स्टिल बाइंग साइड के ऊपर इंट्रीज को देखना चाहिए, और जिनके पास इंट्रीज हैं, जिन्होंने डाउन साइड के ऊपर हाईलाइटेड स्पोर्ट्स के पास इंट्रीज प्लान किए, उनको स्टॉप लॉस सेल करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक था जी दीवान सीमेंट। अब इसके ऊपर एक दो लंबे अरसे की कंसोलिडेशन थी। अगेन इसने भी जो मंडे का सेशन था उसके ऊपर ही इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो सपोर्ट एरिया था 9 रुपये 20 पैसे का, कोई 9 रुपये 10 पैसे का गालबन आसपास इसने लो पोस्ट किया। वहां से अपसाइड के ऊपर जो हाईलाइटेड इनिशियल टारगेट से 10 रुपये 10 पैसे 10 रुपये 30 पैसे और इवन 10.75 की तरफ भी मूव किया इसने। वहां से अगेन अब साइडवेज ट्रेड कर रहा है। डिसाइसिव क्लोजिंग अगर 10 रुपये 30 पैसे से ऊपर आती है तो फिर इसके अंदर फर्दर एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलेगी, और इन दैट केस अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव विटनेस हो सकती है, तो इसको स्टिल देखना चाहिए। अच्छा जी, लास्ट मंथ के अंदर एक स्टॉक हमारी ओपन ट्रेड थी एएसएल आयशा स्टील। अब ये क्यूरी सेक्शन में भी है, वहां पे इसको डिटेल में देखेंगे। अभी जो हमारा इसके ऊपर लास्ट राइटअप था उसके अकॉर्डिंगली जो इसके मेजर डिमांड जोन हाईलाइट किए थे डाउन साइड के ऊपर 9 रुपये 40 पैसे से 8.50 का एरिया विच लाइंस विद बोथ द फिबोनाची लेवल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एक फिबोनाची लेवल था 61.8% का, इसके साथ कॉन्फ्रेंस था। इसी एरिया के पास पुल बैक मिला, दैट वुड बी प्रेजेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी। किसी ने भी अगर वहां पे एंट्री की है तो इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह करंट जो मार्केट प्राइस है वहां पे 24% का गेन करता नजर आया। अच्छा, अब ये एक हमारी ओपन ट्रेड मजीद थी लास्ट वीक के अंदर जी पीआईबीटीएल के अंदर। अब पीआईबीटीएल ने अनफॉर्चुनेटली जो एक रिजल्ट पोस्ट किया है फंडामेंटली साइड के ऊपर वो थोड़ा वीकर साइड पे था। इसने जो हाईलाइटेड स्पोर्ट जोन से उनको वायलेट किया है। इसका जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर हमारा व्यू इस स्लाइड के अकॉर्डिंगली भी आप देखेंगे तो वो स्टिल इंटैक्ट है। कुछ ज्यादा फर्दर डिप आती है कुछ 7 रुपए तक, तो वहां पे इसको दोबारा से बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को देखेंगे करंट क्लोजिंग से। अगर फर्दर मजीद फर्दर डाउन साइड के ऊपर डिप आती है, करंट क्लोजिंग के पास अगर देखा जाए तो 8.80 का इसका इमीडिएट बेसिस के ऊपर लेवल है, उसको देखना चाहिए कि वो कैसे प्ले करता है। जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एचबीएल। अच्छा, एचबीएल के ऊपर करंट जो स्ट्रक्चर है उसको देखने से पहले इसका जो हमारा 5 अप्रैल का वेबिनार है अपलोडेड, इसकी वो देखना चाहिए। वहाँ पे जो इसकी डिटेल डिस्कशन थी
वो स्टिल अपलोडेड है, उसको देख सकते हैं आप। इसका जो क्विक व्यू है इमीडिएट बेसिस के ऊपर, इसके जो हाईलाइटेड स्पोर्ट थे वो हमने उसी वेबिनार के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। वहाँ पे जो कॉन्फ्लुएंस था फिब लेवल के ऊपर, तो वो काफ़ी अच्छे से प्ले हुआ है। सेंडिंग ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट एरिया था उसने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्ट किया है। अपसाइड के ऊपर एक तगड़ा बाउंस मिलता नजर आया। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर 151 से 155 रुपीज़ का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, हर्डल एरिया है। तो ये अगर क्रॉस करता है, विच इज़ लाइकली, जिस तरह का हमने लास्ट सेशन के अंदर इसके अंदर प्राइस सेक्शन है देखा है, और गैप अप ओपनिंग मिलती है और 1,55 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आ सकता है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो इसके टारगेट्स हैं वो 162 रुपीज़ के हैं, और लाइकली है कि ये अपसाइड के ऊपर फिब लेवल्स का जो एक पुल बैक है 168 172 रुपीज़ तक, वहां तक ये मूव करता नजर आए। डाउन साइड के ऊपर अभी के लिए 141 से लेके 135 रुपीज़ इसके सपोर्ट एरियाज हैं। इस एरिया की तरफ पुल बैक दैट शुड बी कंसिडर्ड एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, नेक्स्ट जो क्यूरी थी हब पावर। अच्छा, हब पावर के ऊपर हमारी एक लास्ट ओपन ट्रेड भी थी। इसने अगेन जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया से प्रिसाइजली वही ऑनर हुए, वहां से रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया, और अब सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया फादर टाइम देखा जाए तो सपोर्ट एरिया के तौर पर एक्ट करता नजर आया। दो दफा ड्रिल जरूर हुआ है, अब देखते हैं एक दो सेशन इसके अंदर इंपॉर्टेंट होंगे। अपसाइड के ऊपर अगर कोई रिकवरी बनती है, कोई तगड़ी बुलिश कैंडल बनती है और जाके रेजिस्टेंस एरिया रीगेन होते हैं, तो फिर वो जो अपसाइड के ऊपर टारगेट्स हैं वो ट्रिगर होते नजर आ सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा वॉच आउट लिस्ट में रखना चाहिए। थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हायर लोज हायर हाइस की फॉर्मेशन है, उसके लिए कोई मेजर डिप आती है टूवर्ड्स 128 रुपीज़, तो वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 135 से 128 रुपीज़ का एरिया। तो डिसिप्लिन रहते हुए इसको अप्रोच करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टॉक था क्यूरी सेक्शन में जी, ISL। अच्छा, ओवरऑल जो कुछ सेशंस थे, बल्कि कुछ मंथ से देखा जाए तो जो स्टील सेक्टर था ये लेगेड था, और जो इसका हमारा लास्ट एक ट्रेड प्लान था वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। 85 रुपीज़ का क्लोजिंग बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस था, वो हिट हुआ डाउन साइड के ऊपर, इसने आके 72 रुपीज़। तो ये स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंट को भी हाईलाइट करता है कि वहाँ पे स्टॉप लॉस जब भी ट्रिगर हुए हैं तो एक फर्दर स्टॉक 10-20% 30% अब दोबारा से डिप के ऊपर रीबाय करने का मौका मिल जाता है। अब इसकी करंट जो स्ट्रक्चर है, एक तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस एरिया इमीडिएट बेसिस के ऊपर विच रिजाइड्स एट 77-79 रुपीज़ का एरिया, इसको अगर ये रीगेन करता है तो यहाँ से अपसाइड के ऊपर एक शॉर्ट टर्म का रिवर्सल पोस्ट कर सकता है। 83 रुपीज़ और 87 रुपीज़ इसके इमीडिएट बेसिस के ऊपर टारगेट्स हैं, और मेजर डिमांड जोन इसका 73 70 76 सिक्स 73 70 से लेके और डाउन साइड के ऊपर 66 रुपीज़ का एरिया बनता है। जो नवंबर 2024 के अंदर एक हमारा स्विंग था, एक हायर लो मीडियट बेसिस के ऊपर पोस्ट हुआ था। तो इन एरियाज के पास अगर फॉर एनी रीजन डिप लेता है तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर एक अच्छी ट्रेड है, और फंडामेंटली भी बेहतर स्टॉक है, और स्लाइटली कुछ डिविडेंड्स भी अनाउंस करता रहता है ऑफ एंड ऑन, तो इसको स्टिल थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए कंसिडर करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक के अंदर, ट्रीट ट्रीट कारपोरेशन। अच्छा, इसके ऊपर जो पूछा गया था कि इसकी जो साइडवेज मोमेंटम है, ये अप साइड के ऊपर 24 रुपए, डाउन साइड के ऊपर 19 रुपए के एरिया, 5 रुपए के एरिया बनता है। अब इसका एक तो जो अपसाइड का फर्स्ट लेग था, इसने जो स्टार्ट की थी मूव कोई 2024 नवंबर से ऑनवर्ड, 29 रुपए के हाई पोस्ट हुआ। वहां से अब ये जो रिट्रेसमेंट है 61.8% का, जो एक गोल्डन पॉकेट रेशियो है अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स, उन्हीं के पास होवर कर रहा है। इसका जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरिया ये जो हाईलाइटेड है 20.3019 रुपीज़ का एरिया बनता है। अगर ये सस्टेन करता है, और इसका जो शॉर्ट टर्म के ऊपर एक ब्रेकआउट पूछा गया था कि कौन सा ऐसा लेवल है कि जो ब्रेक करे तो शॉर्ट टर्म की एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसका आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया बनता है 20.80 21 रुपीज़ का एरिया। तो उसको अगर ये रीगेन करता है तो वहाँ पे एक इनिशियली रिवर्सल भी कंफर्मेशन मिल जाएगी, और वहाँ पे इंट्रीज को 2 2.5 रुपए 3 रुपए की ट्रेड के लिए भी इनिशिएट किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टॉक है वो हमने लास्ट वीक काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी अपडेट पूछी गई थी कि इसके जो हाईलाइटेड फोर जोन हैं वो ऑनर करके अपसाइड के ऊपर मूव करा है, तो ये जो लाइक रेजिस्टेंस एरियाज थे वो रीगेन कर सकता है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा आंसर है, ये हमने लास्ट वीक इस क्लोजिंग के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर अगर मूव करता भी है तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको ये एक्ट करके दोबारा से एटलीस्ट ये पुल बैक वहाँ पे विटनेस हो सकता है। खैर, मंडे को हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी, फर्दर डाउन साइड के ऊपर जो इसके प्रीवियसली स्पोर्ट एरियाज हाईलाइट किए थे, यहाँ पे देखेंगे आप तो 83 77 74 पीस का एरिया था। तो लास्ट सेशन के जो थर्सडे का लास्ट वीक के अंदर जो थर्सडे का सेशन था
इसने 24 अप्रैल को वही 83 रुपीज 82.30 का प्रिसाइज लेवल टेस्ट किया और लास्ट सेशन में एक अपसाइड के ऊपर तगड़ी मूव के अंदर क्लोज करता नजर आया। अच्छा, अब ये जो इसका एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन चैनल बना हुआ है ये स्टिल वैलिड है टिल द टाइम अपसाइड के ऊपर इसको डिसाइसिवली क्लोज अपसाइड के ऊपर नहीं करता है, तो इसी को ये प्ले करता रहेगा। अभी के लिए इसके इमीडिएट बेसिस के ऊपर 92 रुपीज का एरिया बनता है, ये प्रीवियसली भी इसका रेजिस्टेंस एरिया था 89 92 रुपीज। इसको रीगेन करता है तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट की एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है, और इन दैट केस जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये 83 रुपीज का होगा, जो इसका ये वाला लो है 24 का। अच्छा, लास्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी एएसएल। अच्छा, आयशा स्टील के ऊपर जैसे हम ट्रेड जर्नल के ऊपर देख रहे थे, इसने अब जो सपोर्ट एरिया से वो ऑनर किए हैं, इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो रिवर्सल था वो भी इसका वहाँ पे बनता नजर आ रहा है। अब जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक प्रॉफिट टेकिंग का पोटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग का एरिया बनता है 10.90 से लेके 11 रुपये 10 पैसे का, इसको देखना चाहिए। अब इसके ऊपर जो कन्फ्लुएंस है थोड़ा सा अगर इसको समझने के लिए देखें, तो वो इसका फिब लेवल है 50% का जो अपसाइड के ऊपर है। तो अगर तो ये करेक्शन का अपसाइड के ऊपर पुल बैक है तो इसको 11 10 11 20 के पास वहां से मूव करके दोबारा से ये सपोर्ट एक ऑनर करनी चाहिए, डबल बॉटम बनाना चाहिए। या फिर ये तगड़ी रिवर्सल है तो फिर ये 11 रुपये 10 पैसे से ऊपर सस्टेन करेगा और फिर ये 11 80 से लेके 12 रुपये 70 पैसे की तरफ इनिशियली मूव करता नजर आ सकता है, तो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। जी सर। जी, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।